Good morning, dear aspirants. Welcome back to our daily current affair channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now, we will start the current affair of 16 and 17 February 2026. Our first question is, who released the 2026 report on the socio-economic impact analysis of incentive scheme for रुपए डेबिट कार्ड एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस? रुपए डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम यूपीआई लेनदेन के प्रोत्साहन योजना के सामाजिक आर्थिक प्रभाव विश्लेषण संबंधी 2026 की रिपोर्ट किसने जारी की है? ऑप्शंस आर आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग या मीति। अब राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर भी किसके द्वारा? तो डीएफएस के द्वारा। ये डीएफएस क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है वो भारत के डिजिटल भुगतान की और जो तेजी से बढ़ते कदमों को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, एनुअल स्पोर्ट्स वीक 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन बिगेन ऑन विच डेट इन दिल्ली? निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित वार्षिक खेल सप्ताह 2026 दिल्ली में किस डेट से शुरू हुआ है? ऑप्शन आर 10 फरवरी, 14 फरवरी, 16 फरवरी या 20 फरवरी। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 16 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, 21 तक चलने वाला है। इस इवेंट का इनॉग्रेशन किसने किया था? तो इनॉग्रेटेड बाय जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था। इससे होगा क्या? इसका एम है प्रमोट करना टीम वर्क, डिसिप्लिन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू थ्रू द स्पोर्ट्स। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनका नेम आप मुझे कमेंट में बताएंगे। Next question number third, Milan Village created as a part of exercise Milan 2026 to promote maritime cooperation and cultural exchange was inaugurated in which city? समुद्री सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने हेतु मिलान एक्सरसाइज 2026 के अंतर्गत मिलान विलेज का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन आर ऑप्शन मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम या चेन्नई। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विशाखापट्टनम में ये विलेज जो है क्रिएट किया गया है बाय द इंडियन नेवी और ये एक आर्टिफिशियल विलेज क्रिएट किया गया है। ठीक है, और इससे होगा क्या? ये स्ट्रेंथन करता है मैरीटाइम पार्टनरशिप को, रीजनल कॉपरेशन को, और ये हाईलाइट कर रहा है इंडिया ग्रोइंग रोल इन द इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी एंड नेवल डिप्लोमेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंडियाज फर्स्ट नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन आर राजस्थान, यूपी, एमपी या हरियाणा। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यूपी में किया जा रहा है। यूपी में कहाँ जी? तो मथुरा में। ठीक है, और मथुरा में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी है वहाँ पर इसका स्टैब्लिशमेंट हो रहा है और ये हाईलाइट करेगा इंडिजिनियस कैटल ब्रीडिंग, कंजर्वेशन प्रैक्टिस एंड देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को। और ये इसका एम क्या है? तो कनेक्ट करना ट्रेडिशनल नॉलेज को विद साइंटिफिक नॉलेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु वॉन द 2026 फाइड फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग फेबियानो कारुआना इन द फाइनल? फेबियानो कारुआना को हराकर 2026 का फाइड फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है? ऑप्शंस आर हिकारू नाकामुरा, मैग्नस कार्लसन, डिंग लिरैन या इयान नेपोमनियाची। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मैग्नस कार्लसन ने ये जीता है चैंपियनशिप और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। और फेबियानो कारुआना कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये यूएसए से करते हैं। ठीक है, और इस जो फाइनल हुआ था, फाइनल राउंड, ये कहाँ पे हुआ है? ये जर्मनी में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, अकॉर्डिंग टू हैनले पासपोर्ट इंडेक्स फरवरी 2026 व्हाट वाज द इंडियाज ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग? फरवरी 2026 के हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत की वैश्विक पासपोर्ट रैंक क्या थी? ऑप्शंस आर 65, 70, 75 या 80। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 75 जो रैंकिंग रही है इंडिया की रही है और ये इंडिकेट करती है स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक एंड ट्रैवल टाइज विद द अदर नेशन। और ये जो रैंकिंग है ये मेजर क्या करेगी? हाउ इजीली सिटीजन कैन ट्रैवल ग्लोबली यूजिंग देयर पासपोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, इन February 2026 द अपोजिशन इन द Lok Sabha moved a notice for removal of the speaker Om Birla with reference to the removal of the speaker which of the following statement are correct?
फरवरी 2026 में लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए एक नोटिस जारी किया गया है। लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट, रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल रिक्वायर एटलीस्ट 14 डेज रिटर्न नोटिस। सेकंड, स्पीकर कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस ड्यूरिंग द डिबेट ऑन देयर रिमूवल। थर्ड, the resolution must be passed by the effective majority of the house. Fourth, the speaker can use casting vote in case of tie during the removal voting. आपके स्टेटमेंट्स ये दिए गए हैं और आपको ऑप्शंस बताने हैं कौन सा करेक्ट है। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1 एंड 3 बिल्कुल सही हैं और सेकंड और फोर्थ बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है द स्पीकर कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस। जब उसके रिमूवल की डिबेट चल रही होगी तो वो प्रिसाइड करेगा? नहीं करेगा, तो यहाँ पे नॉट आना चाहिए था। और द स्पीकर, फोर्थ स्टेटमेंट है द स्पीकर कैन यूज द कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का यूज कर सकता है क्या जब टाई हो जाएगा, तो जब उसके रिमूवल वोटिंग चल रही होगी तो नहीं करेगा। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो आप मुझे इस क्वेश्चन से रिलेटेड आज का होमवर्क जो है क्वेश्चन, आप मुझे बताएंगे किस आर्टिकल में रिमूवल ऑफ स्पीकर की बात कही गई है। ठीक है, ये हैं आज के आपके वन लाइनर रिकैप। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड है। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और इसी तरीके की एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।